ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा सप्तम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें जो है वो अर्थ जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति वर्णन चल रहा है। इसमें स्वामी जी ने बता दिया कि जो आम्रिक ज्ञान से कर्मों का क्षय और प्रारब्ध फल शरीर को भोगना पड़ता है। और अब बताया कि भी ज्ञानी के व्यवहार में नियम का आक्षेप जो है ये हमारा चल रहा है। तो इसमें बताया कि आत्म स्वरूप में स्थित रहने के कारण ज्ञानी की सांसारिक व्यवहारों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। और बताया कि भाई जिस समाधि से मन पर विजय प्राप्त होता है वह समाधि इन 8 अंगों से होती है। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है सविकल्प समाधि। तो यम में बता रहे हैं भगवान कि यम में जो है यम 5 होते हैं। जैसे नंबर 1 है अहिंसा, किसी को मन वाणी व शरीर से दुखी ना करना। नंबर 2 है सत्य। नंबर 3 है अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। नंबर 4 है ब्रह्मचर्य और नंबर 5 है अपरिग्रह अर्थात अनावश्यक संग्रह ना करना। अपरिग्रह मतलब अनावश्यक संग्रह ना करना। अब ऐसे ही नियम में भी नियम भी 5 ही होते हैं। नंबर 1 है जैसे नंबर 1 शौच मतलब शरीर व मन को स्वच्छ रखना। नंबर 2 है संतोष। नंबर 3 है तप। नंबर 4 है स्वाध्याय अर्थात वेद आदि शास्त्रों का पठन व मनन करना। और नंबर 5 है ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर की तरफ मन को लगाना। ये आ गए हमारे नियम। अब तीसरा जो हमारा योग का समाधि का जो तीसरा अंग है उसका नाम है आसन। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि आसन कई प्रकार के होते हैं। उनमें से जो है 84 यानी कि 84 आसन योग ग्रंथ में लिखे हैं। उनमें से भी 1 सिंह, नंबर 2 भद्र, नंबर 4 पद्म, नंबर 3 पद्म, नंबर 4 सिद्ध। ये मेन जो हैं आसन जो हैं वो प्रधान है। ये 4 सिंहासन, भद्रासन, पद्मासन और सिद्ध, ये 4 आसन प्रधान हैं। उन चारों में भी सिद्ध आसन जो है वो अधिक प्रधान है, क्योंकि कुछ आसन तो रोग नष्ट करने के लिए किए जाते हैं और कुछ आसन जो है वो प्राणायाम आदि समाधि के अंगों में सहायक पड़ते हैं। किंतु सिद्ध आसन समाधि के समय लगाया जाता है, इसलिए अति प्रधान है। इसी को वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन भी कहते हैं, सिद्धासन को ही। तो अब आगे बता रहे हैं प्राणायाम। प्राणायाम मतलब इसमें बता रहे हैं कि प्राणायाम अनेक प्रकार के होते हैं। जब प्राणों को नाक से अंदर लिया जाता है तो उसे पूरक प्राण कहते हैं, और जब बाहर निकालने को रेचक कहते हैं, और अंदर व बाहर रोकने को जो है वो कुंभक कहते हैं, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। जब बाहर प्राण जो है वो रोकते हैं तो उसको बाह्य कुंभक कहते हैं, और जब अंदर रोकते हैं तो उसको अंतर कुंभक कहते हैं। तो बता रहे हैं कि ध्यान रहे रेचक में पूरक से अंदाजन अच्छा बोल रहे हैं कि ध्यान रहे रेचक में पूरक से अंदाजन दुगना समय
लगना चाहिए और कुंभक उतना करना चाहिए कि जो पूरक व रेचक में शीघ्रता व असुविधा न हो। गुरु द्वारा विधि सीखकर ही प्राणायाम करना हितकर होगा। इस प्रकार पूरक, रेचक व कुंभक द्वारा प्राणों को लंबा करने व नियम में चलाने को प्राणायाम कहा जाता है। वह प्राणायाम प्रधानतया 2 प्रकार का होता है, एक होता है अगर्भ और दूसरा होता है सगर्भ। तो आगे बता रहे हैं कि नंबर 1 प्रणव, इनकी ओम के उच्चारण सहित प्राणायाम को जो है वो अगर्भ कहलाता है, उच्चारण सहित, और प्रणव के इनकी ओम के उच्चारण सहित प्राणायाम सगर्भ कहलाता है। दोनों में सहित लिखा है। ओम के उच्चारण सहित प्राणायाम अगर्भ कहलाता है, प्रणव के उच्चारण सहित प्राणायाम सगर्भ कहलाता है। प्रत्याहार, विषयों से सभी इंद्रियों के निरोध रोकने को प्रत्याहार कहते हैं। धारणा, अंतराय सहित अंतःकरण की स्थिति धारण कहलाती है, अर्थात अपने इष्ट में अंतःकरण की वृत्ति के बार बार लगने को धारणा कहते हैं। इष्ट अर्थात जिसका ध्यान किया जाए वह यहाँ है अद्वितीय आत्मा शुद्ध चेतन। ध्यान में आएगा जो हमारा 7वां अंग है, अंतराय रहित अद्वितीय वस्तु में अंतःकरण का प्रवाह ध्यान कहलाता है, अर्थात उस इष्ट अद्वितीय ब्रह्म में अंतःकरण के अखंड प्रवाह को, वृत्ति को ना टूटने को ध्यान कहते हैं। समाधि, व्युत्थान संस्कारों का तिरस्कार और निरोध संस्कारों की प्रकटता होने पर जो अंतःकरण का एकाग्रता रूप परिणाम होता है उसे समाधि कहा जाता है। नाम रूपात्मक अनात्माकार वृत्तियों के आरंभक संस्कार व्युत्थान संस्कार कहलाते हैं और निरोध अवस्था के आरंभक संस्कारों व व्युत्थान संस्कारों को रोकने वाले संस्कारों को निरोध संस्कार कहते हैं। वह समाधि 2 प्रकार की है। नंबर 1 है सविकल्प समाधि और नंबर 2 है निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि जो है वो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इनकी रूप त्रिपुटी की प्रतीति के रहते हुए अद्वितीय ब्रह्म में अंतःकरण की वृत्ति की स्थिति को सविकल्प समाधि कहते हैं। वह सविकल्प समाधि फिर 2 प्रकार की है। नंबर 1 है शब्दानुविद्ध, इनके अहम ब्रह्मास्मि शब्द सहित, और शब्द अनुविद्ध मतलब शब्द रहित है। सविकल्प समाधि 2 प्रकार की है। अब आई हमारी निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में बता रहे हैं कि त्रिपुटी के भान मतलब प्रतीत से रहित अखंड ब्रह्माकार अंतःकरण वृत्ति की स्थिति को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। पंचदशीकार श्री विद्यारण स्वामी जी ने इस निर्विकल्प समाधि को वर्णन करते हुए कहा है कि ध्यात्रे ध्याने परित्यज्य कर्मात् ध्येयके गोचरम निवात दीप वचित्तम समाधि अवधीयते। मतलब बता रहे हैं कि अर्थात निधि ध्यासन मतलब ध्यान में तो ध्याता ध्यान और ध्येय ये तीनों ही प्रतीत होते रहते हैं, परंतु जब अभ्यास के प्रवास से वही चित्त क्रम से ध्याता ध्यान को छोड़कर केवल ध्येय मतलब आत्मस्वरूप ब्रह्म को ही विषय कर लेता है और वायु रहित प्रदेश में रखे हुए दीपक प्रकाश लो के समान निश्चल हो जाता है, तब वह अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है। निर्विकल्प समाधि का सविकल्प समाधि साधन है और निर्विकल्प समाधि जो है वो फल है। तो आगे बता रहे हैं भगवान की साधन रूप जो सविकल्प समाधि है उसमें यद्यपि त्रिपुटी रूप द्वैत प्रतीत होता है तो भी वह त्व अद्वैत
इस प्रकार ब्रह्म रूप से प्रतीत होता है, जैसे विवेकियों को मिट्टी के विकार घट आदि को में केवल मिट्टी की ही प्रतीति होती है, अर्थात उन्हें यद्यपि मिट्टी के विकार घड़ा आदि प्रतीत होते हैं तथापि वे सब मिट्टी रूप ही प्रतीत होते हैं। अथवा जैसे सराफ जिनकी जो सोने का काम करते हैं उनको बता रहे हैं कि सब सोने के जेवर सोना रूप से ही प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार समाधि में त्रिपुटी रूप द्वैत ब्रह्म रूप ही प्रतीत होता है। निर्विकल्प समाधि में भी सविकल्प समाधि की तरह त्रिपुटी रूप द्वैत विद्यमान तो रहता है, किंतु उसकी प्रतीति नहीं होती। जैसे जल में पड़ा हुआ नमक विद्यमान होते हुए भी प्रतीत नहीं होता, इस प्रकार सविकल्प समाधि व निर्विकल्प समाधि का यह भेद सिद्ध हुआ है कि सविकल्प समाधि में ब्रह्म रूप होकर द्वैत की प्रतीति होती है और निर्विकल्प समाधि में त्रिपुटी रूप द्वैत की अप्रतीति होती है। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।